हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप के पिक्चर को कुछ इस टाइप में एडिट करना सिखाऊंगा। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आपको फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ करना है। एंड गाइस, साथ ही साथ मैं आपको हेयर में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल इफेक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। सो आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। सो आप सबको, अगर आपको मेरे जैसे एडिटिंग करनी है, सो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, तभी आप सब एकदम मेरे जैसे एडिटिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले गाइज, आपको जो भी पिक्चर को एडिट करनी है जस्ट उसे आपको लाइट रूम में शेयर कर लेनी है। सो जस्ट गाइज, मैं यहाँ से अपने पिक्चर को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लूँगा। एंड अभी गाइज जस्ट मैं यहाँ से लाइट रूम को ओपन करूँगा। एंड जो भी आप पिक्चर शेयर किए होंगे वो आपका यहाँ से लाइट रूम में आ जाएगा। सो जस्ट गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ से अपने पिक्चर को ओपन कर लूँगा। एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसका लाइट एडजस्टमेंट करनी होगी। सो गाइज, आपको लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से लाइट वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को 10% ऐड करनी है। एंड इतना कर लेने के बाद गई जो हाईलाइट्स है, आप सब इसके पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कीजिएगा। आपके पिक्चर में जितना ज़्यादा हाईलाइट्स हैं उसी के हिसाब से आप सब हाईलाइट्स को कम कर लीजिएगा। फिलहाल मैं हाईलाइट्स को 25 के राउंड कम करूँगा। एंड जो शैडो है इसे भी आप सब पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर लीजिएगा। आपके पिक्चर में अगर ज़्यादा शैडो है तो आप सब ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिएगा, अगर कम है तो कम ही इंक्रीज़ कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसे लगभग 70% जो है शैडो को इंक्रीज़ करूँगा। एंड इतना कर लेने के बाद गई जस्ट मैं यहाँ से मिक्स टूल में आ जाऊँगा। एंड गाइज, मिक्स टूल में जाने के बाद सबसे पहले आपको फेस को जो है थोड़ा वाइट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करनी है जो सेकेंड पे है। एंड इसका आपको सैचुरेशन को लगभग आपको 10% डाउन कर लेनी है। एंड जितना भी आपको फेस वाइट चाहिए उसके हिसाब से आप सब लुमिनेंस को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। एंड फिलहाल मैं लुमिनेंस को 30% इंक्रीज़ करूँगा, आप सब अपने मुताबिक रख सकते हैं। एंड गाइज, और भी जो आपका बैकग्राउंड का कलर है आप सबको उसे डार्क कर लीजिएगा। सो डार्क करने के लिए आपको ग्रीन एंड येलो को दोनों का जो है सैचुरेशन आपको -100 करनी होगी। सो जस्ट गाइज, मैं यहाँ से ग्रीन एंड येलो का दोनों का सैचुरेशन -100 कर लेता हूँ। एंड इतना कर लेने के बाद गाइज, और भी जो आपको कपड़ों वगैरह का कलर है आप सब उसका यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ इतना करूँगा एंड ऊपर से मैं डन कर लेता हूँ। एंड इतना कर लेने के बाद गई जस्ट मैं इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। एंड मैं टेक्सचर को 10% ऐड करूँगा एंड क्लैरिटी को भी मैं 10% ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गई मैं डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ से शार्पिंग को मैं लगभग 40% इंक्रीज़ करूँगा एंड डिटेल्स को पूरा। एंड नॉइज डिटेक्शन को 30% एंड डिटेल्स को पूरा। एंड कलर नॉइज डिटेक्शन को 40% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को मैं पूरा इंक्रीज़ कर लूँगा। एंड गाइज, जो भी हमारा लाइट रूम में एडिटिंग था वो यहाँ से लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद गाइज, इसे आपको फेस स्मूथ करने के लिए इसे आपको ऑटोडेस्क स्केचबुक में शेयर करनी होगी। सो जस्ट गाइज, मैं यहाँ से शेयर वाले बटन पे क्लिक करूँगा। एंड उसके बाद मैं इसे ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लूँगा। अगर आपके पास ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन नहीं है तो आप सब इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक जो है आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप सब यहाँ से ऑटोडेस्क में पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर में आपको थर्ड वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जानी है। एंड यहाँ से आपको स्मच वाले ब्रश में जो है सेकंड वाले ब्रश को आपको सेलेक्ट करनी है। एंड यहाँ से इसका सेटिंग को ओपन करनी है। एंड फ्लो को 1% रखनी है एंड स्ट्रेंथ को 2%। एंड जितना आपको साइज चाहिए उसके हिसाब से आप सब यहाँ से रख सकते हैं। एंड आप लोग इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आपको फेस स्मूथ करने में कोई भी दिक्कत ना हो। एंड फिलहाल मैं यहाँ से जो है नीचे वाले बटन पे क्लिक करके आपको कैंसिल करनी है। एंड जस्ट आपको पिक्चर को जूम कर लेनी है। एंड जूम करने के बाद जैसे ही आप सब फेस पे ये वाले ब्रश को अप्लाई कीजिएगा, आप सब देख सकते हैं हमारा फेस यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से स्मूथ हो रहा है।
अगर आप फर्स्ट टाइम ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो मैंने इस पे ऑलरेडी जो है फुल ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दिया है कि कैसे आपको ये वाले एप्लीकेशन को यूज़ करके एंड फेस को स्मूथ करनी है। तो आप सब वो वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फिलहाल आपको जितना साइज़ का ज़रूरत पड़े आप सब यहाँ से कम करते रहिएगा एंड अपने फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। सो फिलहाल गाइज मैं यहाँ से अपने फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। एंड फेस को स्मूथ करने के लिए गाइज आपको स्किन पे अपने ब्रश को अप्लाई करनी है। एंड फेस स्मूथ करते टाइम आप सब एक दो बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको इसे आईब्रोज पे, आइज़ पे, नोज़ पे एंड हेयर वगैरह पे इसे अप्लाई नहीं करनी है। आपको बस केवल इसे स्किन पे अप्लाई करनी है, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एंड आप सब देख सकते हैं हमारा स्किन यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ से स्मूथ हो रहा है। एंड उसके बाद गाइज आप सब यहाँ से हैंड वगैरह को भी स्मूथ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एंड साइज़ तो आप सब अपने हिसाब से इंक्रीज़ करते रहिएगा जितना आपको ज़रूरत पड़े। सो गाइज चलिए मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा जो है पॉज कर लेता हूँ एंड मैं अपने स्किन को अच्छे तरीके से यहाँ से स्मूथ कर लूँगा। एंड गाइज अभी आप सब देख सकते हैं मैं यहाँ से अपने फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया हूँ। सो गाइज आपको भी थोड़ा टाइम देके एंड अच्छे तरीके से आपको फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेनी है। एंड जैसे ही आप सब यहाँ से अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं, जस्ट आपको ऊपर से आपको सेव करनी है। सो गाइज आपको सेव करने के लिए जस्ट ऊपर में आपको फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ से शेयर वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड सेव टू डिवाइस वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड अभी गाइज देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ से सेव हो रहा है। एंड सेव होने के बाद गाइज आप सब यहाँ से टूलविज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जस्ट आपको टूलविज एप्लीकेशन को ओपन करनी है। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्रो एडिटिंग पे क्लिक करनी है एंड जो भी पिक्चर आप यहाँ से सेव किए थे उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। एंड गाइज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो है हेयर में ऑयल इफेक्ट ऐड करनी है। सो आपको ऑयल इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ से नीचे में इफेक्ट का बटन दिखेगा, आपको इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से आपको सॉफ्ट स्मच वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से गाइज आपको यहाँ से छठा नंबर इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करनी है, या आपको ज़्यादा ऑयल पेंट चाहिए तो आप सब यहाँ से ज़्यादा वाला जो है इफेक्ट वाला ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं 7वां नंबर इफेक्ट को यहाँ से चूज करूँगा एंड यहाँ से मास्क वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। एंड गाइज नीचे से आपको यहाँ से क्लीन वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड सभी यहाँ से जो है ऑयल इफेक्ट क्लीन हो जाएगा। एंड आपको पिक्चर को जूम करके एंड केवल आपको हेयर पे ये वाले ब्रश को अप्लाई करनी है। एंड जैसे ही आप सब इसे हेयर पे अप्लाई कीजिएगा आप सब देख सकते हैं हमारा यहाँ से हेयर ऑयल इफेक्ट ऐड हो रहा है, देख सकते हैं। एंड हमारा यहाँ से हेयर देख सकते हैं कितना अच्छा जो है दिख रहा है। सो जस्ट आपको यहाँ से 7वां नंबर इफेक्ट को कुछ इस टाइप से करके ऐड करनी है एंड ऊपर से आपको डन कर लेनी है। एंड इतना कर लेने के बाद गाइज आपको बियर्ड एंड मूछ एंड दाढ़ी वगैरह पे जो है दूसरा वाला आप सब इफेक्ट को ऐड कीजिएगा, यानी कि जो अगर आप 7 नंबर इफेक्ट ऐड किए हैं तो उससे थोड़ा कम डालिएगा ताकि जो है अच्छा तरीके से हमारा फ़ोटो दिखेगा। सो फिर मैं यहाँ से इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा एंड सॉफ्ट स्मच वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। एंड फिर से मैं यहाँ से इस बार जो है 5वां नंबर इफेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से मास्क वाले बटन पे क्लिक करूँगा। एंड फिर से मैं यहाँ से क्लीन वाले बटन पे क्लिक करके सभी को क्लीन कर दूँगा। एंड पिक्चर को जूम करके इस बार मैं ये वाले इफेक्ट को केवल दाढ़ी पे एंड मूछ पे एंड आईब्रोज वगैरह पे मैं इसे अप्लाई करूँगा। सो आप सब ध्यान से कर लीजिएगा, आपको यहाँ से छठा या 7वां नंबर हेयर पे ऐड करनी है। एंड अगर आप छठा या 7वां इफेक्ट हेयर पे ऐड करते हैं तो उससे 2 या 3 पॉइंट कम जो है अपने मूछ और दाढ़ी पे कीजिएगा ताकि जो है अच्छा से यहाँ से दिखेगा। एंड जैसे ही आप सब यहाँ से ऑयल पेंट ऐड कर लेते हैं जस्ट ऊपर से आपको सेव करनी है। सो गाइज आपको यहाँ से सेव वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ से आप सब अपने पिक्चर को सेव कर लीजिएगा। सो गाइज आप सब कुछ इस टाइप से करके अपने पिक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। एंड अभी आप सब देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ से गैलरी में सेव हो चुका है। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।